अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आज हम 10th क्लास का मैथ का रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का हमने इंतखाब करना है। पहला जो हमें दिया हुआ है, पहला एमसीक्यूज़ एओटा की 2 प्लस एओटा की 4। हम इसका सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसका आंसर ढूंढेंगे। एओटा का स्क्वायर प्लस एओटा की 4। एओटा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस इसके हम फिर बनाएंगे एओटा का 2 × 2। जो एओटा स्क्वायर बेटा होता है -1 के बराबर होता है, प्लस एओटा स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है। -1 ऐसे आ जाएगा प्लस अब 1 को 2 बार देंगे 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 निकालेगा तो 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसका आंसर 0 है। नहीं करेगा जी। हम जुज़ नंबर हम इसका 2 करेंगे। मुर्जी नंबर 2 - 3 एओटा 2 + 3 एओटा का हकीकी हिस्सा क्या है। अब हम इसको हल करेंगे। 2 - 3 एओटा 2 + 3 एओटा, ये हमारे पास मुर्जी नंबर 1 था। ये हम मुर्जी नंबर 2 करेंगे। क्या करेंगे, अभी इधर साइन कोई नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 2 से मिलता है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 एओटा 3 एओटा का स्क्वायर बनेगा। 2 2 4 -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9। एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है। 4 माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। 4 में 9 प्लस करेंगे 13। ये हमारे पास आ जाएगा मुर्जी नंबर 2 का जवाब आ जाएगा। अगर मुर्जी नंबर हम 3 करेंगे 2 - एओटा और 2 + एओटा का ख्यालाती हिसाब हमने बताना है। 2 - एओटा 2 + एओटा। अब 2 2 से मिलता है 2 का स्क्वायर बनेगा माइनस प्लस माइनस एओटा एओटा से मिलता है एओटा का स्क्वायर बनेगा। 2 2 4 माइनस एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है। 4 माइनस प्लस 1, 4 में 1 प्लस करेंगे 5। अच्छा, जो इसका ख्यालाती हिस्सा वो हमने बताना है। 2 से 2 कर देगा, माइनस एओटा से माइनस एओटा करेगा तो जो 0 के बराबर आएगा। अब हम यूज नंबर करेंगे x प्लस एओटा बाई एक खालस ख्यालाती अदद होगा जबकि यानी कि x = 0 के आएगा, एओटा बाई भी = 0 के आएगा। तो x का उसने ख्यालाती हिस्सा जो x का पूछा है x = 0 के आएगा। 5 - 2 एओटा का हमने जमी मकूस बताना है। 5 - 2 एओटा का जमी मकूस मालूम करने के लिए हम बार क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। 5 - 2 एओटा, जब हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे -5 माइनस प्लस बार माइनस हो तो वो अंदर साइन चेंज करता है। -5 + 2 एओटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम करेंगे रूजी नंबर 6 करेंगे हम z = 1 + एओटा का ज़रबी मकूस। अब हमने इसका ज़रबी मकूस फाइंड करना है। z = 1 + एओटा। ज़रबी मकूस कह रहा है, ज़रबी मकूस करने के लिए हम इसका ऊपर नवर्स लगाएंगे। अब यही हमने नवर्स ख़त्म करना है। नवर्स ख़त्म करने के लिए हम इसको लेके जाएंगे ओवर, बटे में ले जाएंगे। इसको भी ऐसे करेंगे 1/1 + एओटा। अब हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाई लिखने के बाद जो नीचे हमें वैल्यू दी हुई है हम इसको डबल कर देंगे 1 - एओटा 1 - एओटा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ रख देंगे। 1 में 1 - एओटा 1 एओटा। 1 1 से मिलता है, इसका 1 का स्क्वायर होता है 1 आ जाएगा प्लस माइनस ये एओटा होता है, एओटा का एओटा का स्क्वायर बन जाएगा। 1 - एओटा ऐसे ही आ जाएगा। 1 - एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर।
एक माइनस योटा ऐसे आ जाएगा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस एक आ जाएगा, एक माइनस योटा ओवर एक में एक प्लस करेंगे 2 बन जाएगा। अब यहाँ तक भी ठीक है, हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं 1/2 माइनस योटा ओवर 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। दूसरा नंबर 6 का है 1/2 माइनस 1/2 योटा। अब इसको अलग भी कर सकते हैं। आगे दूसरा नंबर हम साथ करेंगे z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा हो तो z और z का z बराबर है, z इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई है उन्होंने 4 माइनस 3 योटा, इसको हमने करना है z का बार। जो z की वैल्यू दी हुई है हम सबसे पहले इसका बार लेंगे, z इक्वल 4 माइनस 3 योटा। जब हम इसका बार लेंगे, बार ख़त्म करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस 3 योटा हो जाएगा। अब सवाल की रिक्वायर जो दी हुई है उन्होंने z और z का बार। सबसे पहले z है तो z की वैल्यू लिखेंगे 4 माइनस 3 योटा, z बार है, z बार हमारे पास है 4 प्लस 3 योटा, 4 से मिलता है 4 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 से मिलता है 3 का स्क्वायर, ये योटा से मिलता है तो योटा का स्क्वायर बन जाएगा। 4 = 16 माइनस 3 = 9, योटा स्क्वायर जो होता है ये माइनस 1 के बराबर होता है। 16 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9। अब 16 में से 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 25। ये जूस नंबर 7 का हमारे पास आंसर आ गया है 25। ये देखें 7 का 25 आंसर है। आगे कह रहा है जूस नंबर 8 9 माइनस 4 योटा, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, 9 माइनस 4 योटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? कॉन्जुगेट लेने के लिए इसका साइन चेंज करते हैं। जैसे हम बार लेते हैं, इसके ऊपर बार लगा लिया है, इसके ऊपर बार लगाएंगे, 9 माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, 9 प्लस 4 योटा इसका आंसर आ गया। आगे दूसरा नंबर हम 9 करेंगे, z प्लस z का बार हमें रिक्वायर दिया उन्होंने, z प्लस z का बार। अब जो उन्होंने वैल्यू दी है, z की वैल्यू हमारे पास दी उन्होंने 4 माइनस 9 माइनस z प्लस z का योटा इज इक्वल टू z की जो वैल्यू हमारे पास दी है 4 प्लस 4 योटा, 4 प्लस 4 योटा। z की वैल्यू दी हुई है, हम सबसे पहले बार लेंगे, z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 योटा, इसके ऊपर भी बार लिखेंगे, वैल्यू के ऊपर भी बार आ जाएगा। जब बेटा हम इसका बार ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 4 माइनस 4 योटा। अब सवाल की रिक्वायर देखें, वो कह रहा है कि z प्लस z का बार इज इक्वल टू, पहले z है, z की वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस 4 योटा, साइन प्लस है, फिर z जो बार है वो हमारे पास आया था 4 माइनस 4 योटा, 4 प्लस 4 योटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 योटा ही ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस के 4 योटा हैं, या प्लस के 4 योटा हैं, इसका आंसर आएगा, ये भी प्लस के 4 है, ये भी प्लस के 4 हैं, 4 में 4 प्लस करेंगे 8। ये हमारे पास दूसरे नंबर का आंसर आ गया 8। आगे वो कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन जो है z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 योटा हो तो z का डिटर्मिनेंस, y का मक्ता दिया है तो वो किसके बराबर आएगा। 10वां है z का डिटर्मिनेंस, हमने इसको फाइंड करना है, और जो z की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 5 प्लस 4 योटा दिया हुआ है। डिटर्मिनेंस का फार्मूला लगाएंगे हम, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जो हमारे पास पहले ही वैल्यू है वो x की है, दूसरी जो है हमारे पास y की है। अब x की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा।
5 5 25 प्लस 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16, 25 में प्लस करेंगे 16 तो 41 का रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। जी आगे हम चलते हैं अंशाया हिस्से की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे, क्या 0 एक कम्प्लेक्स अदद है? वजाहत हमने इसकी करनी है जी। हर जो हकीकी या रियल या कम्प्लेक्स अदद होता है वो एक कम्प्लेक्स अदद होता है जिससे ख्याली हिस्सा, यानी कि इसका जो ख्याली हिस्सा होता है वो सिफर होता है जी। जो भी वैल्यू होती है इसका जो ख्याली हिस्सा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो सिफर होती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -0 प्लस 0 एटा भी लिख सकते हैं। इधर हम कोई वैल्यू लगा सकते हैं। दूसरा नंबर हम इसका 2 करेंगे, कम्प्लेक्स अदद की अपने ही कॉन्जुगेट से ज़र्ब का क्या नतीजा होता है? ये कि इसका गैर सिफर होता है। इसका नतीजा एक गैर सिफर सही अदद का निकलता है। दूसरा नंबर हम 3 करेंगे, दो कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान करनी है हमने। यानी कि जो दो कम्प्लेक्स अदद होते हैं वो आपस में उनका जो जैसे सूरत होगी हम उन दोनों को आपस में बराबर करना होता है। दो कम्प्लेक्स अदाद बस इस सूरत में ही बराबर हो सकते हैं जब इनका हकीकी और ख्याली हिस्सा आपस में बराबर हो, यानी कि दोनों का जो आंसर आपस में बराबर हो। क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे, एयोटा 37 दी हुई है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एयोटा 37 ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले आपको बताया जा चुका है एक्सरसाइज 1.1 में कि सबसे हम इसको, अगर तो हमारे पास ओड है तो इसको इवन करेंगे। इवन करने के लिए हम इस एयोटा लैदा कर लेंगे तो एयोटा की 36 लैदा हो जाएगा। अब 36 के हम पेयर बनाएंगे, 2 18 ज़ा 36। अब एयोटा स्क्वायर जो होता है ये होता है -1 के बराबर। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, 18 साथ ऐसे ही रहेगा, एयोटा भी साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 को 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, एयोटा साथ ऐसे ही आएगा। अब एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा बांधा एयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर हम 2 करेंगे, एयोटा की 13 मल्टीप्लाई एयोटा की 11। आसान तरीका इसका है, सबसे पहले एयोटा दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद उनकी जो पावर है हम उसको प्लस कर लेंगे। 13 प्लस 11, अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 24, एयोटा की 24 बन जाएगा। अब ये ऑलरेडी हमारे पास इवन है तो हम इसके पेयर बनाएंगे, एयोटा की 2 12 ज़ा 24 इज इक्वल टू, जो एयोटा स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है। अब हम -1 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a की वैल्यू जितनी लंबी हो तो वो a के इक्वल होता है 1, यानी कि a की 10 हो, 20 हो, 30 हो, 100 हो, ठीक ना, 1000 हो, तो वो a के इक्वल होता है। दूसरा नंबर हम 3 करेंगे, माइनस एयोटा की -9। अब जो पावर के साथ माइनस दिया हुआ है हमने इस माइनस को ख़त्म करना है। माइनस ख़त्म करने के लिए हम इसको ओवर कर लेंगे, 1 ओवर माइनस एयोटा की 9, 1 ओवर -1 लैदा कर लेंगे, मल्टीप्लाई एयोटा हम लैदा कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एयोटा बनता एयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस लैदा कर लिया, -1 की 9 लैदा कर लिया, एयोटा की 9 लैदा आ जाएगा। 1 ओवर -1, 1 को 9 बार जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो 1 के बराबर ही होता है, क्योंकि ऊपर ओड है तो -7 ही रहेगा। मल्टीप्लाई एयोटा की 9 था, एयोटा की 8 लैदा कर लिया और 1 एयोटा हमने लैदा कर लिया। 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई 8 की हम तरजीह करेंगे, 2 4 ज़ा 8, क्योंकि एयोटा स्क्वायर जो रिक्वायर है हमारे पास -1 के बराबर होता है, इसलिए हमने 2 4 ज़ा 8 किया। -1 एयोटा स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा -1, माइनस एयोटा साथ भी ऐसे आ जाएगा। 1 ओवर -1 ऐसे ही रहेगा, 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के बराबर ही होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। एयोटा भी साथ ऐसे ही आ जाएगा। 1 ओवर ये -1 ऐसे ही आ जाएगा, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा बनता एयोटा आ जाएगा। अब फिर -1 को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा बनता एयोटा,
तो -7 ऐसे ही रहेगा। अब चूँकि मखरज में एयोटा के साथ माइनस है तो हमने ये माइनस को ख़त्म करना है। ये ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा ओवर एयोटा इज इक्वल टू एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा वन था एयोटा, एयोटा एयोटा से मिलता है तो एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। -7 ऐसे ही रहेगा। एयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है। बाद चूँकि माइनस का साइन है तो साथ ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो एयोटा बनता एयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। दूसरा नंबर हम 4 करेंगे 3 - 4 एयोटा 5 - 6 एयोटा। अब इधर ब्रैकेट लगी हुई है, हमें ये नहीं पता कि इधर साइन कौन सा है, तो ब्रैकेट का मतलब बेटा है कि मल्टीप्लाई का साइन है। दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी ज़रूर कर सकते हैं या फिर हम इसको सिंगल सिंगल 3 × 5 - 6 एयोटा कर लेंगे। फिर आगे वैसे -4 एयोटा ब्रैकेट 5 - 6 एयोटा इसको कर लेंगे। 3 × 5 = 15 आ जाएगा, -3 × 6 = 18 एयोटा आ जाएगा। फिर माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 4 × 5 = 20 एयोटा, माइनस माइनस प्लस। अब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 = 24। ये भी एयोटा है बेटा, ये भी एयोटा, एयोटा एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 15 ऐसे ही रहेगा, ये भी माइनस के एयोटा है, ये भी माइनस का है। 20 में 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास 38 एयोटा बन जाएगा। अब 24 इंटू मनफी जो एयोटा स्क्वायर ये -1 के बराबर होता है। 24 बनता 20 -24 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 50 में से 24 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस के 9 आ जाएंगे और -30 एयोटा साथ ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा नंबर हम 5 करेंगे 3 + 4 एयोटा डिवाइड 5 - 7 एयोटा। अब डिवाइड है तो हम इसको बटे में कर लेंगे, 3 + 4 एयोटा ओवर 5 - 7 एयोटा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख के जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसको हम डबल कर देंगे। लेकिन आपने बेटा इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसका साइन भी साथ चेंज करना है। माइनस हो तो प्लस प्लस कर लेते हैं, प्लस हो तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। अब जो ऊपर वैल्यू है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ज़रूर खा जाएंगी, नीचे वाली नीचे आपस में खा जाएंगे। अब 3 × 5 + 7 एयोटा आ जाएगा, इसको अलग कर लेंगे। फिर +4 एयोटा × 5 + 7 एयोटा आ जाएगा। अब 5 से मिलता है तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 से मिलता है तो 7 एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला यहाँ को लेगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, a + b a - b, ये लगेगा। अब 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 7 = 21 एयोटा आ जाएगा साथ। 4 × 5 = 20 एयोटा, प्लस 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 ही रहेगा। 4 × 7 = 28 एयोटा एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 15 ऐसे ही आ जाएगा, 21 एयोटा और 20 एयोटा आपस में प्लस करेंगे तो 41 एयोटा बन जाएगा। 28 ऐसे ही आ जाएगा। एयोटा का जो स्क्वायर है ये आपको बार बार रिपीट करवाया जा रहा है कि ये -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1 आ जाएगा। नीचे भी ऐसे करेंगे, 5 × 5 = 25 -7 × 7 = 49। एयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस 49 था, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आ जाएगा। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, 15 में से 28 निकालेंगे तो हमारे पास 13 -30 आ जाएगा और 41 एयोटा साथ ऐसे ही रहेगा। 25 + 49 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 74। ये बेटा हमारे पास आ गया है 13 + 41 एयोटा ओवर 74। अब हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं, 13 ओवर 74 प्लस 41 एयोटा ओवर 74, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा हम 4 करेंगे, जी की वैल्यू दी है 8 + 9 एयोटा का हमने इनवर्स लेना है और मल्टीप्लाई इनवर्स लेना है दोनों का। z = 8 + 9 एयोटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका इनवर्स लेंगे, जमी मकूस। जमी मकूस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
बाहर हम माइनस का साइन लगाएंगे। जब बाहर माइनस का साइन लगाएंगे तो वो अंदर इसके जो अलामतें वो चेंज करेंगे। -8 माइनस प्लस -9 एयोटा। अब हम इसी का लेंगे ज़रबी मकूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। जी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 प्लस 9 एयोटा। हमने क्या करना था, जब इसका इनवर्स लेना है तो इनवर्स से लेने के लिए इसको हम ओवर कर लेंगे बटे में, यानी कि मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ। z-1 इज इक्वल टू जी की वैल्यू लिखेंगे 8 प्लस 9 एयोटा। इसका भी इनवर्स लेना था हमने, इसको भी हमने इनवर्स करना था 8 प्लस 9 एयोटा। जी इसने आपने ये स्टेप करने लगा 1/8 प्लस 9 एयोटा। मल्टीप्लाई बेटा लिखेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो हम इसको डबल कर देंगे। साइन भी साथ उसी तरीके से प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें 8 वन दा 8 माइनस 9 वन दा 9 एयोटा। अब 8 8 से मिलता है तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 9 से मिलता है तो 9 का स्क्वायर, एयोटा एयोटा से मिलता है तो एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इज इक्वल टू 8 माइनस 9 एयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 ज़ा 64 माइनस 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 ज़ा 81 और जो एयोटा स्क्वायर होता है ये माइनस 1 हम रख लेंगे। 8 माइनस 9 एयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 65 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 81 ज़ा 81 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 145। अब इसको लहदा कर सकते हैं, यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं। 8/145 माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा 9 एयोटा ओवर 145। ये हमारे पास बेटा चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा हों तो हमने इसको वेरीफाई करना है। यूजर नंबर 1 है z1 प्लस z2 का बार, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे फिर इसका बाद में हम बार लेंगे, इज इक्वल टू होता है z1 प्लस z2 के बार के। यूजर नंबर 1 का हम इसको हल करेंगे। z1 z की पहले वैल्यू दी हुई है बेटा उन्होंने 3 प्लस 4 एयोटा। अब हम इसका बार लेंगे। z1 का बार हमने लिया, इधर हम कर लेते हैं z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा। जब हम इसका बार लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा 3 माइनस 4 एयोटा। अब ऐसे ही हम करेंगे z2 का बार, z2 की वैल्यू हम लिखेंगे वो है हमारे पास 2 प्लस 3 एयोटा। हम इसका बार लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा 2 माइनस 3 एयोटा। ये z2 का बार हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले करेंगे z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू बेटा वैल्यू रखी हमने प्लस z2 की वैल्यू रखी हमने। अब इसके जो ब्रैकेट दी हुई है वो हम खत्म करेंगे, ऐसे ही आ गई 3 प्लस 4 एयोटा प्लस 2 प्लस 3 एयोटा। 3 को यानी कि सिंपल को सिंपल के साथ प्लस करेंगे, रियल 3 में 2 प्लस किया तो हमारे पास 5 बन जाएगा। एयोटा 4 एयोटा को 3 एयोटा के साथ किया तो 7 एयोटा बन जाएगा। अब आखिर पे जो उसने हमें रिक्वायर का है z1 प्लस z2 का बार। अब हम इसका बार लेंगे z1 प्लस z2 का बार इज इक्वल टू ये जो इसकी आंसर है इसके ऊपर बार आ जाएगा। जब हम बेटा इसका बार खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका प्लस का जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड होगी, आगे हम राइट हैंड साइड करेंगे z1 का बार प्लस z2 का बार। z1 का जो बार हमने ऊपर हल किया हुआ था, z1 का जो बार वो हमारे पास आया था 3 माइनस 4 एयोटा, वो लिख लिया हमने। आगे प्लस का साइन है, z2 का जो बार हमने हल किया था ऊपर, जब बार लिया था उसका साइन चेंज किया था 2 माइनस 3 एयोटा। अब क्या करेंगे, हम बार लेने के बाद हम इनके ब्रैकेट खत्म करेंगे। 3 माइनस 4 एयोटा ऐसे ही आ जाएगा प्लस 2 माइनस 3 एयोटा भी साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब सादा रकम को सादा के साथ
सादा वैल्यू को, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, ये भी माइनस के 4 योटा है, ये माइनस के 3 योटा है, योटा वाली को हम प्लस करेंगे, 4 में 3 प्लस किया 7, -7 योटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आ गई जी। हम इसका यूज नंबर हम करेंगे 2, Z1 और Z2 का बार दिया इकट्ठा इज इक्वल टू Z1 का बार और Z2 का बार। Z1 की वैल्यू हमारे पास 3 + 4 योटा है, Z2 जो हमारे पास है इसका सबसे पहले बार ही लेंगे, Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 योटा, इसके ऊपर बार लिखेंगे, जब बार ख़त्म करेंगे तो ये साइन हो जाएगा माइनस का। Z2 का भी बार ऐसे ही लेंगे, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 योटा, इसका जब बेटा बार ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 - 3 योटा। ये Z2 का बार आ गया। अब उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद Z2 की वैल्यू लिखेंगे। अभी इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 + 3 योटा आ जाएगा, प्लस का साइन आ गया, 4 योटा × 2 + 3 योटा, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9 योटा, प्लस 4 × 2 = 8 योटा, प्लस 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 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 योटा, योटा का स्क्वायर बन जाएगा। 6 ऐसे ही आ जाएगा, 9 योटा प्लस और 8 योटा प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो वो 17 योटा बन जाएगा, प्लस 12 ऐसे ही आ जाएगा, जो योटा स्क्वायर होता है ये होता है -1 के बराबर, योटा स्क्वायर का माइनस आ गया है, प्लस माइनस माइनस 12 बन 12 आ जाएगा। 6 में से 12 निकालेंगे, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन इसका जो साइन है वो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े के साथ जो साइन है वो हमारे पास माइनस है, 17 योटा ऐसे ही आ जाएगा। अब Z1 Z2 का हम इसका जो रिक्वायर है वो बाहर लेंगे, बाहर जब लेंगे तो दरमियान में जो मिड में इसकी साइन है वो चेंज हो जाएगा, -6 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस को हम माइनस कर देंगे, -17 योटा। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। आगे हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड Z1 का बार, उसका बार इकट्ठा दिया हुआ था, इसका बार अलग-अलग दिया है। Z1 का बार हमने फाइंड किया था, वो हमारे पास था 3 - 4 योटा। Z2 का बार जो हमने लिया था वो 2 - 3 योटा लिया हुआ था। ये देखिए तो मैंने आपको करके भी दिखाया था। Z1 का जो बार हमने लिया था 3 - 4 योटा, Z2 का बार 2 - 3 योटा। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 - 3 योटा, माइनस बेटा ऐसे ही आ जाएगा, 4 योटा × 2 - 3 योटा, 3 × 2 = 6 माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 3 × 3 = 9 योटा, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 4 × 2 = 8 योटा, माइनस माइनस प्लस। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर बार माइनस की साइन हो तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज कर देता है, जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12 योटा, योटा का स्क्वायर बन जाएगा। 6 ऐसे ही आ गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 9 में 8 प्लस करेंगे तो 17 योटा साथ ऐसे ही आएगा, प्लस 12 योटा स्क्वायर, योटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस 12 × 1 = 12। 6 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस के 6 आ जाएंगे, -17 योटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होगी। यूज नंबर हम 3 करेंगे, Z1 का बार ओवर Z2, Z1 का भी बार हमने लिया था और हमने Z2 का भी बार लिया था ऊपर। उसी तरीके से Z1 की पहले वैल्यू लिखेंगे, 3 + 4 योटा आ जाएगा, Z2 की बेटा जो वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 योटा आ जाएगा। Z1 का हम बार लेंगे, जब बार लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Z2 का भी ऐसे करेंगे, हम इधर कर लेते हैं दोबारा फिर, Z1 = 3 + 4 योटा, बार लिखेंगे, Z1 का बार 3 - 4 योटा हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें Z2 का बार भी ऐसे लेंगे, Z2 की वैल्यू लिखेंगे हम, वो हमारे पास है 2 + 3 योटा,
जब हम इसका बार ख़त्म करेंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 2 माइनस 3 एओटा। ये हमारे पास आ गया Z2 का बार। अब इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए। Z1 है, Z1 की वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 एओटा ओवर आएगा Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 एओटा। अब मल्टीप्लाई लिख के नीचे वाली जो वैल्यू है इसको डबल कर देंगे, लेकिन इसका साइन भी साथ ही चेंज होगा। 2 माइनस 3 एओटा, फिर नीचे 2 माइनस 3 एओटा आ जाएगा। ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ करेंगे। अब 3 इंटू हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 एओटा प्लस 4 एओटा इंटू 2 माइनस 3 एओटा, यानी इसको सिंगल कर लेंगे, सिंगल बना के मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9 एओटा, 4 2 ज़ा 8 एओटा प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 एओटा का स्क्वायर बन जाएगा। 2 से मिलता है तो 2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस 3 से मिलता है 3 3 ज़ा 9 एओटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 9 एओटा में से 8 एओटा निकालेंगे तो हमारे पास माइनस एओटा आ जाएगा, क्योंकि बड़े के साथ जो वैल्यू है वो माइनस है। अब 12 ऐसे ही आ जाएगा, एओटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 के बराबर होगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 12 वन ज़ा 12। 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 वन ज़ा 9। अब क्या करेंगे, 6 और 12 दोनों सिंपल वैल्यू हैं, दोनों को प्लस करेंगे 18 बन जाएगा, माइनस एओटा साथ ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस 4 में 9 प्लस करेंगे वो हमारे पास 13 बन जाएगा। अब इसको सिंगल हम बना लेंगे, लदा कर लेंगे, 18 ओवर 13 माइनस का साइन है, एओटा ओवर 13, ये हमारे पास आंसर आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अगर Z1 का बार ओवर Z2 इज इक्वल टू, सबसे पहले Z1 का बार ओवर Z2, यानी कि सारा का इकट्ठा जो बार दिया है इसका हम बार लेंगे, इसी वैल्यू को नीचे लिख के। जब हम इसका बार खत्म करेंगे तो हमारे पास ये जो साइन है माइनस का है जो तो प्लस हो जाएगा, 18 ओवर 13 माइनस है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, एओटा ओवर 13, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे हम राइट हैंड साइड करेंगे, RHS Z1 का बार ओवर Z2 का बार, Z1 का बार ओवर Z2 का बार। Z1 का जो बार आया था वो हमारे पास है 3 माइनस 4 एओटा ओवर Z2 का जो बार आया था वो हमारे पास आया था 2 माइनस 3 एओटा। उसी तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको डबल कर देंगे, साथ जो माइनस है वो साइन है वो चेंज होगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 एओटा इंटू 2 प्लस 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मिलता है तो 2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर से मिलता है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ऐसे करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 एओटा आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8 एओटा माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 एओटा में से 8 एओटा निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा माइनस एओटा आ जाएगा। 12 वैसे ही आएगा, जो एओटा स्क्वेयर है ये होता माइनस 1 के बराबर, तो उसकी जगह माइनस 1 आ जाएगा। 4 माइनस ऐसे आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 था, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9, एओटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 रखेंगे, उसकी जगह माइनस 1 आ गया था, माइनस प्लस 9 वन ज़ा 9 आ जाएगा। 6 में प्लस करेंगे 12 तो 18 बन जाएगा,
4 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 बनेगा। अब इसको सिंगल सिंगल बना लेंगे, 18/13 प्लस का साइन है, एटा/13, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये होगी राइट हैंड साइड। दूसरा नंबर हम 4 करेंगे, Z1 का डिटर्मिनेंस इज इक्वल टू है माइनस Z1 के बार के, डिटर्मिनेंस बार के। सबसे पहले Z1 लिखेंगे, Z1 की बेटा वैल्यू है 3 + 4 एटा। Z1 इज इक्वल टू, इसका बार जब लेंगे हम 3 + 4 एटा है, जब इसका बार लेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 एटा आ जाएगा। आगे हम अनवर्स लेना है, मल्टीप्लाइकेटिव अनवर्स, सॉरी अनवर्स लेना हमने, माइनस जी इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 3 - 4 एटा। बाद जब हम माइनस लगाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 -1 + 4 एटा। ये हमारे पास जी का इनवर्स आ गया। अब उसी तरीके से हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसकी। सबसे पहले जी का डिटर्मिनेंस इज इक्वल टू 3 + 4 एटा, डिटर्मिनेंस इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस फार्मूला लगाएंगे हम, x2 / y2। x2 की जो वैल्यू मेरे पास है ये 3 है, और y की जो वैल्यू है वो मेरे पास 4 है। 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16। 9 में 16 प्लस जब करेंगे तो हमारे पास 25 का रूट बन जाएगा। 25 का जब रूट लेंगे तो वो इज इक्वल टू होगा 5 के, 5 5 25। राइट हैंड साइड करेंगे, -g का डिटर्मिनेंस इज इक्वल टू -3 + 4 एटा इज इक्वल टू -3 का, इनकी जो हमारे पास वैल्यू है ये x की है, ये हमारे पास वैल्यू है y की है। x की वैल्यू हमारे पास लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। 9 में 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 का रूट। 25 का जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। आगे हम करेंगे दूसरा नंबर हम 5 करेंगे, Z2 का डबल बार है इज इक्वल टू Z2 की। वो कह रहा है कि हमने इसका Z की जो वैल्यू है हमने इसका बार 2 बार लेना है, तो इसका जवाब है वो Z2 की वैल्यू के बराबर ही आना चाहिए। अब बेटा Z2 की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है 2 + 3 एटा। सबसे पहले हम Z2 का सिंगल बार लेंगे, वैल्यू के ऊपर बार लिखेंगे, जब हम इसका बार खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस है -3 एटा बनेगा। अगेन इसका हम बार लेंगे Z2 का, फिर दोबारा उसी का बार लेंगे, इज इक्वल टू 2 - 3 एटा। जब इसका हम बार खत्म करेंगे तो हमारे पास साइन आ जाएगा प्लस का, 2 + 3 एटा। ये हमारे पास आ गया है आंसर Z2 की वैल्यू के। आगे हम करेंगे दूसरा नंबर 6, Z1 और Z1 का बार इज इक्वल टू होता है Z1 के बार के स्क्वायर के। सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे 3 + 4 एटा। अगर Z1 का हम जो बार का है वो बार लेंगे, जब इसका बार लेंगे तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस क्या है तो ये माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड करते हुए हम हल करेंगे Z1 का बार। सबसे पहले Z1 की जो वैल्यू थी वो आएगी 3 + 4 एटा। Z1 का जो बार लिया है वो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 3 - 4 एटा। अब 3 से मिलता है, इसका ये स्क्वायर लगेगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखते हैं इसको, एक बार माइनस में लिखते हैं। 3 से मिलता है 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 4 एटा से मिलता है, तो इसका स्क्वायर लदा कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16। एटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है। 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 ज़ा 16। 9 में प्लस करेंगे 16 तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 25। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी है। अगर हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड करने के लिए Z1 का डिटर्मिनेंस इज इक्वल टू 3 + 4 एटा दिया हुआ है।
ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास है y की वैल्यू। फार्मूला x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये इसको कुल लगेगा। x की बेटा वैल्यू 3 है, 3 3 ज़ा 9, y की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 4 ज़ा 16, 9 में 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब 25 का हमने क्या लेना है, रूट। जब बेटा रूट लेंगे तो हमारे पास 5 5 25 आएगा। लेकिन सवाल की जो रिक्वायर है वो रिक्वायर में कह रहा है z1 का डिटर्मिनेंस 2, z1 का जो डिटर्मिनेंस है वो स्क्वायर सा दिया है। अब जो हमारे पास आंसर है तो हम उसका स्क्वायर लेंगे 5 का। z1 का डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 5 25। क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा दिया हुआ है, z2 की जो वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा हो, तो हमने इनको फाइंड करना है z1 का बार इज इक्वल टू z2 के बार के। सबसे पहले उसी तरीके से करेंगे, z1 का बार लेंगे, बार लिखेंगे z1 का, तो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, 5 माइनस 4 आयोटा बन जाएगा। z2 का जब बार लेंगे वो भी इसी तरीके से ऊपर बार आएगा, जब हम इसका बार खत्म करेंगे तो वो 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब z1 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा बार लेने के बाद, z2 की जो वैल्यू है बार लेने के बाद 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको अलग-अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा माइनस 4 3 ज़ा 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 10 का आयोटा माइनस 12 का आयोटा, दोनों को हम करेंगे प्लस तो हमारे पास 22 आयोटा आ जाएगा। 8 साथ ऐसे ही आएगा, जो आयोटा स्क्वायर था ये हमारे पास, आयोटा स्क्वायर ये हमारे पास आएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 के, ये भी आपने ख्याल रखना है। 15 में से 8 निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस, 50 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 22 आयोटा, हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ये आंसर आ गया। दूसरा नंबर हम करेंगे 2, z1 ओवर z2, z1 की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा है, आगे कोमा लिखेंगे, z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा। अब उसने ओवर कहा है तो ओवर में लिखेंगे, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू लिखी ओवर z2 की वैल्यू, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख के इसको डबल कर देंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है, प्लस का साइन है तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। 3 3 से मिलता है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 से मिलता है 2 का स्क्वायर, आयोटा आयोटा से मिलता है तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 5 3 ज़ा 15 जी, माइनस 10 आयोटा में से 12 आयोटा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो जवाब के साथ भी प्लस का ही आएगा, माइनस से 8 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर जो होता है ये होता है माइनस 1 के, माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। 15 में से 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 23, 2 आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। 9 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 23 ओवर 13 प्लस का साइन, 2 ओवर 13 आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम करेंगे z1 और z2। यूजर नंबर 3, यूजर नंबर हम 3 करेंगे, z1 z2, z1 की बेटा जो वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 4 आयोटा
Z2 की है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। अब जो रिक्वायर है वो हमारे पास मल्टीप्लाई किया है, पहले Z1 की वैल्यू लिखी, फिर Z2 की वैल्यू लिखी, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ ही, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, प्लस 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 आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 आयोटा, आयोटा से मिलता है तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 15 ऐसे ही आ जाएगा, 12 आयोटा में से 10 आयोटा प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 22 आयोटा, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है बराबर -1 के बराबर, -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा। 15 + 22 आयोटा -8। अब 15 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 + 22 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आगे दूसरा नंबर हम 4 करेंगे, Z1 और Z2 का डिटर्मिनेंस। Z1 की वैल्यू लिखेंगे 5 + 4 आयोटा, Z2 की लिखेंगे 3 + 2 आयोटा। उसी तरीके से हम इसको ज़रब करेंगे 5 × 3 + 2 आयोटा, प्लस का साइन आ जाएगा 4 आयोटा × 2 + 3 आयोटा, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, प्लस को प्लस के साथ प्लस ही आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 15 ऐसे ही आएगा, 10 आयोटा में से 12 आयोटा प्लस करेंगे तो 22 आयोटा बनेगा। 8 ऐसे ही बेटा आएगा, आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। 50 में से 8 निकालेंगे तो माइनस का, 15 में से 8 निकालेंगे तो प्लस के 7 आ जाएगा, प्लस 22 आयोटा ऐसे ही साथ रहेगा। जी आगे डिटर्मिनेंस हम करेंगे Z1 और Z2 का बार। जो पहली वैल्यू हमारे पास x की है, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की 2 की है। हमने इधर फार्मूला लगाना है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, मॉडुलस फार्मूला इसको कहेंगे, Z1 Z2 का बार। x की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49। y2 की वैल्यू हमारे पास 22 है, 22 आ जाएगा, 22 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 22 ज़रब 22 करेंगे तो 484 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 533 का रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे, z = 2 + 7 आयोटा का इनवर्स दिया हुआ है। आपने बताना कि इनके हकीकी और ख़यालाती हिस्से कौन से हैं वो हमने फाइंड करने हैं। z की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा का इनवर्स। ये बेटा हमने इनवर्स ख़त्म करना है, इनवर्स ख़त्म करने के लिए हम इसको ओवर करेंगे, 1/2 + 7 आयोटा = मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख के नीचे वाली जो साइन है इसको हम डबल करेंगे, प्लस का साइन है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा, 2 1 ज़ा 2 -7 1 ज़ा 7 आयोटा, 2 2 से मिलता है 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 7 7 से मिलता है तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा आयोटा से मिलता है तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, 2 - 7 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 4 7 7 ज़ा 49 आयोटा का स्क्वायर, 2 - 7 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा जो स्क्वायर आपको कहा था ये होता है -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस 49 आ गया, 49 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 53, 2 - 7 आयोटा ओवर 53 = हम इसको अलग-अलग करेंगे, हम इसको अलग-अलग करेंगे 2/53 - 7/53 आयोटा। जो हमारे पास रियल है हकीकी है वो है 2/53, जो आयोटा वाली है वो हमारे पास है ख्याली 7 - 7/53 आयोटा। जैसे रियल और हकीकी और ख्याली हमारे पास आ गए।
क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम 1.4 में कर चुके हैं। फिर मज़ीद याद आने के लिए इसको अच्छी तरीके से आप समझ लें। कम्प्लेक्स अददी सिरों जी और डब्ल्यू के लिए दी गई यक दर्जी जो हमजाद मसब आते हैं, हमने इसको हल करना है। यानी कि आप जी की वैल्यू पहले निकाल लें या डब्ल्यू की वैल्यू पहले निकाल लें, जिस तरीके से मर्जी आप कर लें, आपको आसानी होगी। एयोटा जी प्लस 2 माइनस एयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा दिया हुआ है। दूसरी वैल्यू हमारे पास है एयोटा जी प्लस 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू 3 प्लस 3 एयोटा दिया है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 रख लेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 रख लेंगे। अब मसबत 1 को मसबत 2 से तफरी करना हमने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सब्सट्रैक्शन। एयोटा जी प्लस 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एयोटा, यानी कि ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब जिधर कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, हम इसको माइनस कर देंगे। अब इधर प्लस का साइन है, हम इसको माइनस कर देंगे। जिधर कोई नहीं होता प्लस होता है तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब इस प्लस का साइन हम इसको माइनस कर देंगे। ये दोनों वैल्यू आपस में कर देंगी तो हमारे पास आ गया 3 प्लस एयोटा, माइनस की वैल्यू है थ्रू 2 माइनस एयोटा आ जाएगा, डब्ल्यू साथ ऐसे ही आएगा। अब इधर देखें 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। 3 एयोटा में से 1 एयोटा निकालेंगे तो हमारे पास 2 एयोटा आ जाएगा। अब उसी तरीके से हम करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, 2 एयोटा बन जाएगा, डब्ल्यू साथ ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस 2 एयोटा ऐसे ही है। अब 1 प्लस 2 एयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि किसी भी हरूफ तहज्जी के साथ 1 प्लस कोई भी वैल्यू हो सकती है हरूफ तहज्जी के साथ, वो मल्टीप्लाई खा रही होती है तो दूसरी साइड पे जाके वो ओवर में डिवाइड हो जाती है। अब 1 प्लस 2 एयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 एयोटा ओवर 1 प्लस 2 एयोटा। अब उसी तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, नीचे जो हमारे पास वैल्यू है इसकी साइन चेंज होगा, 1 माइनस 2 एयोटा फिर 1 माइनस 2 एयोटा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ ज़रब करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा, ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस 2 एयोटा, माइनस 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एयोटा प्लस 2 1 ज़ा 2 एयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 बन जाएगा। एयोटा एयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। 1 1 से मिलता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 2 से मिलता है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, एयोटा एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी प्लस का 2 एयोटा है, ये भी प्लस का है, 2 2 4 एयोटा बन जाएगा। माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर की जगह हमने रखा था माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, 4 एयोटा माइनस माइनस प्लस 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 बन जाएगा। 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 एयोटा ओवर 5। डब्ल्यू की ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 ओवर 5 प्लस 4 एयोटा ओवर 5, ये डब्ल्यू की वैल्यू आएगी। अब हम पुटिंग द वैल्यू करेंगे, मसवात 1 में 3 ओवर 4 5 प्लस 4 ओवर 5 एयोटा दर्ज करेंगे। पुटिंग द वैल्यू डब्ल्यू इन इक्वेशन 1, एयोटा जी प्लस 2 माइनस एयोटा आ जाएगा। अब जो हमारे पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा, एयोटा जी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस
2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/5 प्लस 4/5 एयोटा। अब हम माइनस एयोटा है, इसको भी इसके साथ करेंगे 3/5 प्लस 4/5 एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा साथ ऐसे ही रहेगा। अब एयोटा जी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा जी को, फिर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस एयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2 इंटू 3/5 प्लस 4/5 एयोटा साथ आ जाएगा। अब इसी के साथ जो माइनस एयोटा दिया हुआ है इसी को भी ऐसे ही करेंगे, माइनस एयोटा इंटू 3/5 प्लस 4/5 एयोटा, 4 प्लस एयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। एयोटा जी प्लस 6/5 प्लस 8/5 एयोटा माइनस C/5 एयोटा मान 4/5 एयोटा एयोटा का स्क्वायर बनेगा, 4 प्लस एयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। एयोटा जी प्लस, अब इन दोनों का हम लेंगे हिसाब कर लेंगे 5 आ जाएगा, ये एयोटा का स्क्वायर था, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। जब हम आगे इसको भी ऐसे ही करेंगे, एयोटा दोनों में से कॉमन हम लेंगे 3/5 माइनस 4/5 आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 4/4 प्लस एयोटा जी, एयोटा जी प्लस 6/5 माइनस 4 एयोटा 5 एयोटा स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है। 8/5 इधर आ जाएगा माइनस 3/5, यानी कि एयोटा वाली हम लैदा कर लेंगे, स्क्वायर वाली हम लैदा कर लेंगे। 6/5 माइनस 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 प्लस 4/5 प्लस 8/5, जब इनका दोनों का हम एलसीएम लेंगे 8/5 माइनस 3/5, 5 आ जाएगा, 5 वन 5, 8 वन 8, 5 वन 5, 3 वन 3, 8 में से 3 निकालेंगे 5/5 आ जाएगा। एयोटा साथ ऐसे रहेगा, एयोटा से एयोटा जब कटेगा तो हमारे पास 5 से 5 जब कटेगा तो हमारे पास एयोटा आ जाएगा। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम 6/5 प्लस 4/5, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 6 वन 6, 5 वन 5, 4 वन 4, दोनों को हम प्लस करेंगे हमारे पास बनेगा 10/5 आ जाएगा। 5 वन 5, 5 टू 10, हमारे पास आ जाएगा एयोटा जी प्लस 2 एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा। अब ये प्लस की हैं उधर जाके माइनस की बनेंगे, 4 प्लस एयोटा प्लस के 2 हैं माइनस के हो जाएंगे, प्लस का एयोटा माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा, माइनस एयोटा कर देगा, एयोटा जी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो एयोटा को हम डबल कर देंगे एयोटा ओवर एयोटा, 2 को एयोटा से ज़रब देंगे 2 एयोटा आ जाएगा, एयोटा एयोटा से मिलता है तो एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। एयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है, -1 के। अब 2 एयोटा को -1 के साथ ज़रब देंगे, -2 एयोटा बनता 2 एयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी की वैल्यू हमारे पास -2 एयोटा आ गई, डब्ल्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई 3/5 प्लस 4/5 एयोटा। क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे, 1 प्लस 0 एयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एयोटा, ए प्लस बी एयोटा को हल कीजिए और ए और बी की कीमतें हमने फाइंड करनी है। 3 माइनस 4 एयोटा लिखेंगे, ए प्लस बी एयोटा इज इक्वल टू ये दिया है 1 प्लस 0 एयोटा के। अब क्या करेंगे 3 इंटू इसको हम जब देंगे इसके साथ ए प्लस बी एयोटा के साथ, फिर -4 एयोटा को भी ऐसे ही करेंगे, -4 एयोटा इंटू ए प्लस बी एयोटा के इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एयोटा साथ ऐसे ही रहेगा। 3 एयोटा आ जाएगा, 3 अल्फा, 3 को एक साथ 3 आ गया प्लस 3 बी एयोटा
माइनस 4a आयोटा माइनस प्लस माइनस 4b आयोटा का स्क्वायर बनेगा। 1 प्लस 0 आयोटा 7 ऐसे ही रहेगा। थ्री ए जमा 3b का आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस 4b आयोटा स्क्वायर मनफी 1 के बराबर होता है इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा 7 ऐसे ही रहेगा। 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b प्लस 3b आयोटा सादा लैदा हो जाएगी और आयोटा वाली लैदा हो जाएगी। 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा। अब क्या करेंगे 3a प्लस 4b इसको ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस का साइन है 3b माइनस 4a आयोटा दोनों में से कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। आप बोथ साइड हम इसको इसके रियल और ख्याली में जो इसके है वो पार्ट बनाएंगे। दोनों अतराफ के हकीकी हिस्सा को हकीकी हिस्सा से और ख्यालाती हिस्सा को ख्यालाती हिस्सा से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b यह आएगा 1 के इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। दूसरी वैल्यू है माइनस 4a प्लस 3b, ठीक है। माइनस 4a पहले आ जाएगा प्लस 3b एयोटा के साथ एयोटा कट गया है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास बन गई 2। मसबात a को 4 से और 2 को 3 से हमने ज़रब देनी है ताकि इनके जो अदी सिरे आपस में बराबर हो। अब जो एक है उसको हमने 4 के साथ दिया है, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16b 4 3 ज़ा 12a। अब इसको हम 3 के साथ करेंगे 3 0 0 3 3 ज़ा 9b 3 4 ज़ा 12a माइनस 12a। अब क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 को हम क्या करेंगे जमा करेंगे। मसला नंबर 3 और 4 को हम जमा करेंगे 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4 माइनस 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 0 के। ये यहाँ कोई साइन ये इसके साथ माइनस है, ये प्लस और माइनस कर देंगे आपस में। 16b में से 9b प्लस करेंगे 25b, 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या है 25 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 4/25। अब 4/25 जो b की वैल्यू है इसको हम मसला नंबर 1 में दर्ज करेंगे। पुटिंग द वैल्यू इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन जो 1 थी बेटा हमारे पास वो थी 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 1 में हम रखेंगे। 3a ऐसे ही आ जाएगा प्लस 4b की जो जगह हमारे पास वैल्यू आई है 4/25 रख देंगे इज इक्वल टू 1। 4 4 ज़ा 16 4 4 ज़ा 16/25 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो मसला आता है मसला के दोनों तरफ 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे हम 25 मल्टीप्लाई 25 को 3 से देंगे तो 25 मल्टीप्लाई 3a प्लस इसको भी हम 25 से देंगे, 25 कट गया तो हमारे पास 16 आ जाएगा इज इक्वल टू फिर 1 को देंगे 25 के साथ, 25 को 3 से दिया तो 75a प्लस, ठीक है। 25 से 25 जाएगा तो 16, 25 1 दा 25 आ जाएगा। अब ये प्लस के 25 हैं, प्लस के 16 जाके माइनस के हो जाएंगे। 75 इज इक्वल टू 25 में से 16 कर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 75a इज इक्वल टू 9। अब 75 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9/75। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25, 3/25 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है।
और बी की हमारे पास वैल्यू आई थी 4/25। क्वेश्चन में हम 10 करेंगे। एक्स और वाई के लिए मसवात को हमने हल करना है। ये हमने एक्सरसाइज 1.4 में ये आंसर किया था। 3 - 2 होता एक्स प्लस वाई होता इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई होता प्लस 2 होता माइनस 1 दिया हुआ है। अब 3 - 3 होता 3 - 2 होता एक्स प्लस वाई होता, ये ऐसी वैल्यू हम लिखी। अब जो जी हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3y एयोटा आ जाएगा। अब 2 के साथ करेंगे माइनस ऐसे आ जाएगा 2x एयोटा माइनस प्लस माइनस 2y एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अगर दूसरी को हम करेंगे इसी तरीके के साथ 2x माइनस 2 4y एयोटा प्लस 2x 2 एयोटा माइनस एक ऐसे ही साथ आ जाएगा। अब पहली जो है हमारे पास 3x माइनस 2 एयोटा दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे माइनस 2y एयोटा स्क्वायर जो होता है ये माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। 3x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3y एयोटा दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे। 3x प्लस 2y ऐसे ही आ जाएगा प्लस पहले हम 2x लिखेंगे फिर प्लस 3y लिखेंगे, वो एयोटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 2x माइनस 1 प्लस माइनस 4y प्लस 2 एयोटा दोनों में से कॉमन आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोनों अतराफ के जो हकीकी हिस्सा हैं उनको हकीकी हिस्सा से और ख्याली हिस्सा को ख्याली हिस्सा से हम इनका कंपैरिजन करेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू है ये 2x माइनस 1 के, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2 के है। 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस के फोर्थ इधर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये 2 इधर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो जाएगी मेरे पास। x 3x में 2x निकाला 1x आ जाएगा, 2y साथ ऐसे ही रहेगा माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 बन गई। 2x ऐसे ही आएगा, 4y में 3y प्लस करेंगे तो हमारे पास 7y बन जाएगा इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 होगी। मसवात एक को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि उनके जो अदी सिरे हैं वो आपस में बराबर हो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को x के साथ दिया 2x आ गया प्लस 2 4y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 बन गई। अब हमने क्या करना है 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमने प्लस करना है, जमा करना है दोनों को। माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर जो 3 हमारे पास अभी बनी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस का है और माइनस का है, ये आपस में दोनों कर देंगे। 7 में 4 प्लस करेंगे 11y, 2 से 2 कर देगा प्लस और माइनस का 0 आ जाएगा। अब क्या है 11 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब 0 को 11 के या किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 0 के इज इक्वल होता है, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, यानी कि y की जो वैल्यू आई हमारे पास उसको मसला नंबर 1 में हम दर्ज करेंगे। मसला 1 हमारे पास कौन सी थी 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, इसमें हम इसको प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसके साथ लिखा भी हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2 भी ऐसे आ जाएगा, y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू माइनस 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1, x की बेटा वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है।
जी बेटा, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है और आपने इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करना है। प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपको अच्छे से ये आएगा इंशाल्लाह।